प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की नजर कहीं ना कहीं सत्ता के शिखर यानी कि दिल्ली की गद्दी पर है। लखनऊ में मुलायम ने कहा कि जब जब समाजवादी एक हुए हैं, पीएम तक हारे हैं। मुलायम ने कहा कि वो दिल्ली में एक बार फिर से समाजवादियों को एक करने में जुटे हुए हैं ताकि समाजवादी फिर से केंद्र में बड़ी ताकत बन सके। मुलायम ने कहा कि वो अपनी इस कवायद के तहत लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं से संपर्क बनाने में जुटे हुए हैं। और सबको जोड़ दिया एक मंच पर। ये तब ये अयोध्या नहीं आया था, ये सब एक हो गए। जब एक हो गए तो सोचो, देश का प्रधानमंत्री भी हार गए, उनका बेटा भी हार गया, सब एक हो गए। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा सफाई अभियान को लेकर भी निशाना साधा है। मुलायम ने कहा कि उन्हें इस बात से हैरानी है कि पीएम नदियों की सफाई की बात अब कह रहे हैं, जबकि ये बात तो लोहिया जी ने बहुत पहले ही संसद में कही थी। साथ ही मुलायम ने कहा कि सिर्फ गंगा की सफाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो नदियां गंगा में गिरती हैं उन्हें भी साफ सुथरी रखने की जरूरत है। अब वो साफ कर रहे हैं, वो कार्यक्रम तो अच्छा है, लेकिन कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। तो गंगा साफ करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है गंगा साफ करने का, तो मैंने अभियान चलाया, लेकिन नदियां और जुड़ेंगी गंगा में। वो साफ जब नदियां नहीं होंगी और गंगा में और नदियां जुड़ेंगी तो गंगा कैसे साफ रह सकती? गंगा तब साफ रह सकती जितनी गंगा में नदियां और जोड़ेंगे, उसका पानी और आ रहा है, वो भी नदियां साफ हो। तो ऐसे लोग हैं जिनका नदियां साफ करो, गंगा को विशेष तौर से। सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना की एक बार फिर से तारीफ की है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अखिलेश ने कहा, समाजवादी पेंशन योजना के 45 लाख परिवारों को जोड़ा है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को योजना से काफी फायदा हुआ है। चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, पहली बार और देश में मैं समझता हूं इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं की मदद हो रही होगी जो गरीब परिवार की हैं, वो समाजवादी सरकार कर रही है। अभी 45 लाख लोगों को जोड़ा है। हमारी कोशिश होगी अगर संसाधनों ने और मदद हो गई, अगर और संसाधन और जुटा लिए गए, तो जितने गरीब हैं उत्तर प्रदेश में उन गरीबों तक समाजवादी पेंशन पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। सोनिया ने यहां कई गांव के फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों से मुलाकात की, उनके दुख और तकलीफ को सुना। सोनिया गांधी ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही सोनिया गांधी ने हाल ही में रायबरेली के बछवाड़ा में हुए रेल हादसे में मारे गए शैलेंद्र सिंह नाम के शख्स के घर जाकर परिजनों को सांत्वना भी दी। रेल का जो हादसा हुआ, जी मैं उन लोगों के वहाँ भी गई हूँ, ना संवेदना प्रकट करने के लिए। शायद उन लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ मिला, लेकिन पूरी तरह मुआवजा नहीं मिला, काफी परेशान है। और रेलवे की जो टीम बनी वो भी 1 महीने बाद जांच करेगी, क्या कहेंगे आप? कुछ तो मिला। आगे भी हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब से। खेत क्षेत्र में जो किसानों का फसल नष्ट हो गई उसे आश्वासन दिया गया हम जांच करवाएंगे। हाँ, ये सड़क के बारे में हम लोगों ने बात किया तो कहीं कि इसका टेंडर हो चुका है, जल्द ही मरम्मत करी जाएगी। सरकार सो रही है, कुछ सियासतदान वादों और भरोसों का मरहम लगा रहे हैं, लेकिन बेहाल किसानों के सुध लेने वाला कोई नहीं। हाल ही में बर्बादी की बारिश ने यूपी के किसानों की कमर तोड़कर रख दी। कर्ज में डूबे किसान जिंदगी से निराश हो रहे हैं। किसी की सदमा लगने से मौत हो रही तो कोई खुद की जिंदगी की डोर तोड़ने को मजबूर है। यूपी के 4 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं, ललितपुर, मेरठ, शाहजहांपुर और देवरिया। ललितपुर के 70वांस गांव में फसल बर्बाद होने से 35 साल के अंगद नाम के किसान को सदमा लगा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंगद ने 5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। तो वहीं यहाँ के नाराहट थाना क्षेत्र के भौती गांव में भी दिल का दौरा पड़ने से कांचीराम नाम के किसान की मौत हो गई। तो वहीं मेरठ में बर्बाद होने और गन्ना का बकाया भुगतान नहीं मिलने से परीक्षितगढ़ थाना इलाके के
अहमदपुर बड़ला गांव के किसान ने खुदकुशी कर ली। वहीं शाहजहांपुर के रौजा थाना इलाके के मुकरमपुर गांव में एक किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। किसान अपनी फसल बर्बाद होने की वजह से परेशान थे, उससे ऊपर भी काफी कर्ज था। तो वहीं यूपी के देवरिया में मौसम किसानों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बारिश के बाद तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है। आला अधिकारियों से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। वहीं एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बारिश के बेहाल किसानों को केंद्र की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला कि ओला वगैरह से जो नुकसान हुआ आपने तो 200 करोड़ दे दिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने आज तक एक पैसा किसानों को नहीं दिया। और सरकार का जो कानून कि यदि 50% से कम फसल क्षति हुई तो सरकार मुआवजा नहीं देगी, इस कानून को सरकार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज किसान जिस तरह आत्महत्या देश में कर रहा है, हर वर्ष 1 लाख किसान कम से कम आत्महत्या कर रहा है, ये एक बड़ा दुख की बात है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के बाद सोनिया गांधी अमेठी भी पहुंची हैं। यहां पहुंचकर सोनिया ने किसानों के साथ मुलाकात की और इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो सोनिया ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही लौटेंगे और फिर वो अमेठी भी आएंगे। सोनिया ने कहा कि वो राहुल की तरफ से ही अमेठी के लोगों से मिलने आई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेठी में राहुल गांधी के गुमशुदा होने के पोस्टर्स लगे थे। लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि सांसद हैं वो, लेकिन एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे और इसी बात को लेकर गुमशुदगी का पोस्टर लगा दिया था लोगों ने। और अब एक तरीके से लोगों को कंसोल करने के लिए कि राहुल गांधी आएंगे और उनके संसदीय क्षेत्र को कहीं लोग नाराज न रहे, अब मां पहुंची हैं लोगों को समझाने के लिए। When Rahul will come back, and he will come back soon, then he will also. Thank you. But I think I'm here, and that's I'm here on behalf of Rahul, of Priyanka, of my family. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। जेटली ने वाराणसी में जारी विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शववाहिनी बोर्ड को वाराणसी की जनता को सौंपा। जेटली ने कहा कि शववाहिनी बोर्ड से लोगों को फायदा मिलेगा, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। दरअसल आमतौर पर लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शवों को शहर के बीच से लेकर जाना होता है और ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। शववाहिनी बोर्ड के जरिए लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बताएं कि एक तरीके से लोगों को जो समस्याएं आती थी अब वो शववाहिनी बोर्ड के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जाम की समस्या होती है वो ना रहे और इसके लिए खास तौर पे ये इंतजाम किया गया है। जल और स्थल पर शववाहिनी डेडिकेट हो यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए। शीघ्र ही कुछ और ऐसे कार्यक्रम हैं या स्थानीय सुधार के जिसमें पहल की जाएगी। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए आदर्श गांव जयपुर में जल्द ही गैस एजेंसी खोली जाएगी। इसका ऐलान पीएम के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र ने किया। आपको बता दें कि जी संगम ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जयपुर गांव में 95% घरों में लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनता है, जिसके बाद पीएम ने गांव की महिलाओं के दर्द को समझा और अब गैस एजेंसी खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र में वाराणसी में आज मुसहर बस्ती का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। यहां मुसहर परिवारों के लिए अटल नगर की स्थापना की जा रही है, जहां 14 मुसहर परिवारों के लिए आदर्श आवास बनाया जा रहा है। इस सभी परिवारों को पीएम की मौजूदगी में घरों का तोहफा दिया जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी के विकास को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र ने जयापुर गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। विकास कार्यों का जायजा लेते हुए वो जयापुर के मुसहर बस्ती भी पहुंचे, जहां 14 मुसहर परिवार के लिए यहां 14 आदर्श घर बनाए गए हैं और 14 परिवारों को ये घर बतौर तोहफे के रूप में ये घर दिए जाएंगे। हमारे साथ जो साइड इंचार्ज हैं, जो जिनके देखरेख में ये घर बन रहा है, कितना समय लगेगा तैयार होने में? बस मुश्किल से 10 दिन। 10 दिन। जरा हमको दिखाइए कि क्या क्या है, कैसा है ये घर, क्या कुछ खूबी है इस घर में। ये शौचालय है,
कितने शौचालय हैं ये? हर कमरे में, हर मकान में एक शौचालय, एक बाथरूम। ठीक है, ये बाथरूम, एक वॉश बेसिन, एक वॉश बेसिन, एक किचन, एक बेडरूम, और ये एक बेडरूम। ये एक परिवार के लिए होगा। कितने लोगों को मकान मिला? नहीं, इनका बाप बान यहाँ रहे वाले 14 लोगों का परिवार है। हाँ, 14 लोगों अच्छा, का परिवार है। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि आप लोगों के बीच आकर ये मकान आप लोगों को दिए जाएं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आपको लेकर संवेदनशील हैं, सोचते हैं आपके बारे में? सोचे तभी न दिए। एक हफ्ते पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आते हैं और वो राजभर समाज के एक सम्मेलन में शिरकत करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि वो अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिलाने का काम करेंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो। एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव आते हैं और मुसहर समाज के लोगों के बीच आकर जो उनके लिए विकास कार्य चल रहा है उसका वो जायजा लेते हैं, आश्वासन देते हैं कि प्रधानमंत्री खुद आकर 1 महीने के बाद ये घर उनको भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ बरेली के दारुल इफ्ता मंजर इस्लाम ने फतवा जारी किया है। फतवे में आजम खान को मजहब का गुनहगार बताया गया। आपको बता दें कि आजम खान ने पिछले दिनों एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का मंदिर बनाए जाने की वकालत करते हुए बयान दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता और आजम खान के सियासी विरोधी फैसल लाला ने रामपुर, बरेली, मुरादाबाद और देवबंद से फतवा जारी किए जाने की मांग की थी। अगर इस तरीके की बात करता है कि वो मेरा मंदिर बना दिया जाए और मुझे लोग पूजने लगे, तो वो तो इस्लाम से पहले से दाखिल है ही नहीं, वो खारिज इस्लाम हो गया, दीन से निकल गया। तो वो मुसलमान नहीं है, मुकम्मल तौर पर वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, वो अगर दोबारा से मुसलमान होना चाहता है तो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, इस्लाम में दोबारा से दाखिल हो और किसी सही पीर से वो मुरीद हो। यूपी बोर्ड में परीक्षाओं के दौरान हुई नकल के बाद 10वीं और 12वीं की कॉपी की चेकिंग के लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉपी जांचने के लिए बोर्ड ने लाखों शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया, लेकिन जी संगम के पास नियुक्ति पत्र की एक ऐसी कॉपी है जिसे देखकर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। नियुक्ति पत्र ऐसा है जिसमें छात्र की फोटो लगी है। इतना ही नहीं, कई नियुक्ति पत्र ऐसे हैं जिसमें शिक्षक किसी और का और विषय कोई और है जिसकी वो कॉपी जांच रहा है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रवक्ता आरपी मिश्रा भी मानते हैं कि नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में लापरवाही का ऐसा नमूना पहली बार सामने आया है। आपको बता दें कि बोर्ड में एक कॉपी चेक करने के लिए फीस महज 6 से 7 रुपए है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर की कॉपी जांचने के लिए फीस 16 से 20 रुपए प्रति कॉपी होती है। ऐसे में लाखों की तादाद में यूपी बोर्ड की कॉपियां चेक होती हैं और कई बार जल्दबाजी में कॉपी की जांच का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। शर्मा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी राज्यकारिणी की, निर्णय लिया गया 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को हम ये सांकेतिक मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करेंगे। शिक्षक मूल्यांकन केंद्रों पर जाएंगे लेकिन कॉपी चेक नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद हम अपनी स्थिति पहले की बना लेंगे, मूल्यांकन कार्य करेंगे। इसी के साथ अगले चरण में 24 अप्रैल को इलाहाबाद स्थित निदेशालय में माध्यमिक शिक्षा के वहां पर एक विशाल धरना होगा जिसमें प्रदेश के हमारे राज्यकारिणी और सभी जनपदों के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता एकत्र होंगे। इसके उसी 24 तारीख को माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस धरने के अवसर पर संघर्ष के अगले चरणों की घोषणा करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में नए घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। मामला अलीगंज सेक्टर CS ब्लॉक में बनाए जा रहे 128 फ्लैट्स का है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LD की ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत यहां 8 से 10 लाख रुपए कीमत की 128 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। अपार्टमेंट का काम पूरा हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक इनमें से किसी भी फ्लैट को लॉन्च नहीं किया गया, यहां तक कि तारीख नहीं दी गई है। जानकारों के मुताबिक ऐसे में बेहद सस्ती इस हाउस की स्कीम में धांधली की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। तो वहीं LD कर्मचारी यूनियन की तरफ से इस स्कीम को जल्द से जल्द लॉन्च करने की मांग उठाने लगे हैं। आवंटन शीघ्र ही इसका पंजीकरण खोला जाएगा और शुरुआती दौर में इस योजना में कुछ जमीन संबंधी विवाद थे, तो यह तय किया गया था कि इसमें सारे विवादों को क्लियर करके ही हम इसका पंजीकरण खोलें, जिससे हमारे जन सामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसमें किसी प्रकार का जन सामान्य में भय नहीं होना चाहिए। इसका जो भी पात्र व्यक्ति है उनको आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।
मैं इसमें सबसे पहली बात किया कि इस पूरे स्कीम को सस्पेंड करके ये अपने किसी बिल्डर्स को उस जमीन का अलॉटमेंट कर देंगे और उसके तहत करोड़ों रुपए का लाभ हमारे एहसासी अभियंता और मुख्य अभियंता की मिली भगत से उनको होगा और उसमें हमारे अधिकारी बीसी सचिव भी उपकृत होंगे। ये उनकी अपनी है, बिल्कुल बंदरबाट का खेल तो है ही है। इसके खिलाफ भी संघ आवाज उठाएगा। अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई होती है तो हम इसकी ईमानदारी से जांच की मांग करेंगे। काशी में चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही एक अनोखी परंपरा से रूबरू होने का मौका मिलता है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जहां दाह संस्कार के कारण कभी अग्नि बुझती नहीं, वहां पर 3 दिनों का सांस्कृतिक आयोजन होता है। ये आयोजन खास इसलिए होता है कि साल के इन 3 दिन में समाज की मुख्य धारा से तिरस्कृत और निष्कासित नगर वधुएं महाशमशान बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार पूजन करती हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने अगले जन्म के लिए वरदान मांगती हैं। चैत्र या वासंतिक नवरात्र शुरू होते ही बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भी संगीत रस की गंगा बहनी शुरू हो जाती है। मौका है महाशमशाननाथ बाबा के वार्षिक श्रृंगार आयोजन का। साल में 3 दिन बाबा के इस मंदिर को बड़े जतन के साथ सजाया जाता है। बाबा के श्री विग्रह का दूल्हे की तरह श्रृंगार होता है। सुगंधित फूलों मालाओं से बाबा ढके रहते हैं। धूप दीप नैवेद्य से बाबा की पूजा आराधना होती है। लेकिन इस आराधना में सबसे विशेष बात यह होती है कि ये आराधना नगर वधुएं करती हैं। मंच पर नृत्यांजलि देने से पहले ये नगर वधुएं बाबा के मंदिर में हाजिरी लगाती हैं और बाबा के सामने अपनी प्रस्तुति देती हैं। नगर वधुओं की प्रस्तुति में साफ झलकता है मानो वो भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हों कि इस जन्म में उनको ऐसा भाग्य क्यों मिला। इस जन्म तक तो ठीक, लेकिन आज आपके सामने हम अपनी हर उस भूल का, हर उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं जिससे हमें अगले जन्म में समाज के तिरस्कार का भागी न बनना पड़े। नाथ का यह परंपरा बहुत पुराने वर्षों से चला आ रहा है। नगर वधुओं का यह मानना है कि वो इस श्रापित जीवन से मुक्त होने के लिए वो आके बाबा के पास प्रायश्चित करती हैं। एक तरफ जलती चिताएं अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ नाच गाने और आनंद का उत्सव। खुशी और गम का ये सम्मिलन पूरी दुनिया में काशी के अलावा कहीं और संभव नहीं। इस 3 दिनों के आयोजन से शायद जीवन के सत्य को उजागर करती है काशी। और काशी के मणिकर्णिका घाट पर दिखने वाले ये दोनों दृश्य यही बताते हैं कि जीवन का परम सत्य तो मृत्यु है। इसीलिए मृत्यु का उत्सव मनाना ही चाहिए। वाराणसी से अमित सिंह, जी मीडिया।